नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ क्लास 12 का एनसीईआरटी बुक से मैथ का जो एक चैप्टर है सारिक, वहाँ से आपका नंबर फिक्स आता है। ठीक, फिक्स मानकर ही इसे करिए, क्योंकि ये 7 नंबर में पिछले साल पूछा गया था। 2018 में और 20 में और 22 में पूछा गया है 7 नंबर में, और ये क्वेश्चन ही 7 नंबर के लायक है। आप देख सकते हैं कि इसके हेल्प से हमें प्रूव करना है 4a² b² और c²। तो क्या करते हैं, सबसे पहले आप यहाँ से देख सकते हैं कि इस टाइप में एलिमेंट रहते हैं उसको हम कहते हैं रो, और जो खड़े खड़े वाले एलिमेंट रहते हैं उसको कहते हैं हम कॉलम। ठीक, तो यहाँ तक आपको क्लियर है। अगर आप 12th के स्टूडेंट हैं, आप तो वैसे ही माइंडेड हैं, आपको तो समझ में आया गया होगा। तो यहाँ से क्या करेंगे, पहले वाले रो में क्या कॉमन दिख रहा है, ए, और दूसरे वाले रो में हमें बी कॉमन दिख रहा है, और तीसरे वाले रो में हमें सी कॉमन दिख रहा है। तो क्या करेंगे यहाँ पर हम, कि यहाँ पर क्या करेंगे, R1 से A, R2 से B व R3 से C उभयनिष्ठ लेने पर। उभयनिष्ठ को इंग्लिश में कहते हैं फ्रेंड्स कॉमन। उभयनिष्ठ लेने पर फिर हमें क्या मिलेगा यहाँ पर, तो यहाँ से A कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, A यहाँ से B, यहाँ से C, तो हो जाएगा ABC। और सारिक में क्या बचेगा, यहाँ इसका एक A चला गया तो क्या बचेगा, -A। सेम इसी तरह B, सेम इसी तरह क्या बचेगा, C। और यहाँ से जब कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, A बचेगा, और यहाँ पर एक भी चला गया इसका तो -B। सेम इसी तरह इसका भी चला गया तो C बचेगा। और इसमें तीसरे वाले रो से क्या किए हैं हम, C को कॉमन लेंगे, तो C को कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, A B, और यहाँ पर 2C है तो एक चला जाएगा तो एक और बचेगा। ठीक, तो यहाँ से क्या कॉमन हो गया, ABC यहाँ पर आ गया। अब यहाँ से देख सकते हैं कि पहले वाले कॉलम में A कॉमन दिख रहा है, और दूसरे वाले कॉलम में B दिख रहा है, और तीसरे वाले कॉलम में हमें C दिख रहा है। तो सेम इसी तरह से प्रोसेस फिर से करते हैं। अगेन R1 था, लेकिन इस बार में हमें C1 में और C2 में और C3 में कॉमन लेना है। ठीक, क्लियर। तो क्या करेंगे, नाउ इंग्लिश में हमें नहीं पढ़ना, हम लोग यूपी बोर्ड के छात्र आए हैं। ठीक, आप लोग यूपी बोर्ड के हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले इसी तरह C1 से A, C2 से B व C3 से C कॉमन लेने पर। ठीक फ्रेंड, सेम इसी तरह पहले तो हम रो में किए हैं कॉमन, फिर उसके बाद हम कॉलम में कर रहे हैं। फिर देखिए क्या मिलता है, तो A हो गया, B हो गया, C, तो ABC पहले से है और इस बार भी कॉमन ले रहे हैं ABC, तो क्या हो जाएगा, A² B² इंटू C²। तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा, A² B² इंटू C²। सारिक यहाँ पर -1 बचा, यहाँ पर 1 बचा, यहाँ पर 1 बचा, फिर यहाँ पर 1, यहाँ पर -1, और यहाँ पर क्या बचा, 1। सेम इसी तरह 1 1 और -1। ठीक, अब इसके आगे हम यहाँ पर क्या करेंगे कि हम इस तरह से चेंज करें। देखिए, सारिक में नियम होता है, या तो आप रो में चेंज करिए या तो आप कॉलम में चेंज करिए, बट मैट्रिक्स में ऐसा नहीं होता है। आप क्या कर सकते हैं, केवल क्या कर सकते हैं, रो में ही चेंज कर सकते हैं। ठीक, और इसमें क्या होता है, रो और कॉलम दोनों में चेंज कर सकते हैं, इसके लिए आप स्वतंत्र हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, C3 टाइम्स टू C3 प्लस में C2, और C2 टाइम्स टू C2 प्लस में C1, ऐसे कर देंगे। ठीक, ऐसा क्यों हम करने के लिए कर रहे हैं, इसलिए करेंगे कि इसको हम 0 बनाना चाह रहे हैं। इसको क्या बनाना चाह रहे हैं, 0। हम तब तक 0 बनाते हैं कि जब तक सारिक में मैक्सिमम से मैक्सिमम 0 ना मिल जाए हमें। ठीक, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमें, तो A² में B² इंटू C² है, और यहाँ से क्या मिल जाएगा, पहले वाले कॉलम में हम चेंज नहीं किए हैं तो उसको एज इट इज वैसे ही लिख देंगे।
तो 1, यहाँ पर क्या इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 0, इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 0, और इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2। सेम इसी तरह यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, और यहाँ पर भी 0 हो जाएगा। अगर हम देखें तो तीसरे वाला जो कॉलम है इसी के सापेक्ष विस्तार कर देंगे, ठीक। तो इसके सापेक्ष जब विस्तार करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, a² b² c²। ये तो पहले है, a² b² c² ये तो पहले ही है। इसमें क्या करेंगे, इसके सापेक्ष जब विस्तार करेंगे तो 2 इंटू में ये वाला पूरा रो छोड़ देंगे और ये वाला पूरा कॉलम छोड़ देंगे। फिर क्या मिलेगा हमें, इसका मल्टीप्लाई 1 में होगा और 1 का मल्टीप्लाई 0 में होगा। तो 2 1 जा 2 और माइनस में 0। अब 2 का 2 में मल्टीप्लाई होगा तो आएगा 4। तो 2 2 जा 4, और यहाँ पर क्या है a² b² c², तो क्या हो जाएगा 4 इंटू a² b² c² आ गया हमारा RHS। और ये लिए क्या थे हम लोग, LHS, ठीक फ्रेंड। यहाँ से आप देखिए कि RHS आ गया, 7 नंबर आपके तो जेब में हो गया। एक बार चलो फिर से समझ लेते हैं, हो सकता है कहीं पर भी थोड़ी बहुत डाउट हो। तो सबसे पहले इस तरह से सारणी दिया रहेगा तो हम सबसे पहले कॉमन करने के लिए कोशिश करते हैं। अगर कॉमन बनना है, चाहे वो रो हो या फिर कॉलम हो, ठीक। तो कॉमन लेने के बाद ABC हमें मिला। फिर इसी तरह जब कॉमन ले लिए हम रो में, फिर हमें कॉलम में कॉमन होता हुआ दिख रहा है, तो कॉलम में भी कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ से ABC, पहले से ABC था, एक ABC और आ गया, तो A गुणे में A इंटू इजिकल टू a², B गुणे में B इजिकल टू b², और C गुणे में C इजिकल टू c², ठीक। यहाँ तक तो क्लियर है। तो ऐसे a² b² c² आ गया। फिर हम देखते हैं यहाँ पर जो 0 बन रहा है, कॉलम में हो या फिर रो में, तो हम उसको 0 बनाएंगे। फिर उसके बाद क्या होगा, जितना भी मैक्सिमम 0 बना पाए उसको बना लेते हैं। लेकिन अगर इसके बाद अगर हम 0 और बनाना चाहें तो 0 नहीं बन सकता है किसी भी कीमत पर। इसको अगर घटाना चाहे तो ये 2 हो जाएगा, इसको अगर जोड़ने घटाएं, इसमें से कुछ चेंज करें तो ये इधर इधर का कुछ ना कुछ हो जाएगा। तो इसीलिए इसके सापेक्ष क्या कर देंगे, विस्तार करने पर क्या आएगा, ये रो ये कॉलम और ये रो छोड़ देते हैं, फिर जो हमें बाद में मिलता है उसी का आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर 2 के सापेक्ष जब विस्तार किए तो ये रो और ये कॉलम छोड़ देंगे, तो 2 1 जा 2 और 1 0 जा 0, तो 2 2 जा 4 a² b² और c² हमारा आ गया। यही था हमारा क्या, RHS, ठीक फ्रेंड्स। और ये 7 नंबर में है। आपको यहाँ से एक बार और देख लीजिएगा वीडियो को पीछे करके, ठीक। तो जहाँ तक फ्रेंड्स आपको ये सवाल अगर समझ में आ गया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, ठीक। तो ऐसे ही क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर रिलेटेड टू यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन 2023, ठीक। अगर आप ऐसे ही लेटेस्ट क्वेश्चन पाना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। चलिए तब तक मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।